हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज ऑफ लेक्चर का ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर जो कंप्लीटली बेस्ड है स्यूडो फोर्स पर। तो मेरे साथ बने रहें और एंड तक देखें और बेहतरीन अंदाज में समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं स्यूडो फोर्स पर क्वेश्चन। बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ सवाल बेहतरीन सवाल है। बेसिकली ये पूरा लेक्चर स्यूडो फोर्स के ऊपर होने वाला है, स्यूडो फोर्स के क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है। तरह तरह के सवाल हम लोग करेंगे। यहाँ पर एक सवाल से हमने शुरुआत करी है जो इस पहला क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट है जो कि ऊपर जा रहा है कितने से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। 2 kg यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है और ये 4 मीटर का है, ये 37 डिग्री है। ठीक है, ये 37 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया कि कितना वक्त लगेगा इसको यहाँ आने में। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ तो बेहतरीन अंदाज में समझ में भी आएगा। देखिए है क्या। सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करें। सॉल्यूशन तो सबसे पहले आपका पहला काम कि ये फिगर बनाइए। सबसे पहला काम आप ये फिगर बनाइए। ठीक है, आपने ये फिगर बना लिया। ठीक है, ये फिगर बनाया। ठीक है, 2 kg 37 डिग्री है। अब आप एक चीज ध्यान से देखें। सबसे पहला जो लल्लू का सवाल है, मतलब कि लल्लू बात है आसानी से, ये 37 नहीं, ये 4 है। तो आपको जाहिर सी बात है कि ये 3 होगा। ये कितना होगा? 5 मीटर। इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं थी। 37, ये 4 है तो 3 और 5। ठीक है, अब समझते हैं हमसे क्या पूछा गया? टाइम। तो हमें दूरी मालूम होनी चाहिए। तो दूरी हमने निकाल ली है कि डिस्टेंस कितना है, इस कितना है 5 मीटर। चलिए सबसे पहला काम हमने निकाल लिया जो आगे काम देगा। लेकिन अब समझना यहां पर है कि ये ऑब्जर्वर, अब इस केस में ऑब्जर्वर को आप कहां बैठाना चाहोगे? ग्राउंड पर। अब आप ग्राउंड पर अगर ऑब्जर्व करोगे तो इस 2 kg का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? क्योंकि बेसिकली इक्वेशन लाने से पहले डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस, ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझ में आएगा। इक्वेशन तब आएगा जब आप FBD बनाओगे। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर लग रहा है, 2 फोर्स इधर लग रहा है, 3 फोर्स इधर लग रहा है। ये आपने डायरेक्शन निकाल लिया और इस डायरेक्शन को जब आप रिजॉल्व करोगे तभी तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कॉस और इधर साइन जो भी है। तो एक इक्वेशन इसका, एक इक्वेशन इसका, फिर आप दोनों को सॉल्व करोगे। तो इक्वेशन लाने के लिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन आपको डायरेक्शन का आइडिया नहीं लग रहा, आप FBD नहीं ड्रॉ कर सकते। और जब आप FBD ड्रॉ नहीं कर सकते हो तो फिर लफड़ा है। डायरेक्शन का आइडिया नहीं मिल रहा है, आप नहीं FBD ड्रॉ कर पा रहे हैं तो फिर इक्वेशन नहीं लाइएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें इस 2 kg का एक्सेलरेशन चाहिए। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से खड़े होकर देखोगे, ग्राउंड फ्रेम से, तो आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि ग्राउंड फ्रेम से क्या इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। क्या ये ऊपर जा रहा है? नहीं कहा जा सकता, मैं श्योर नहीं हूं। क्या ये नीचे आ रहा है? मैं श्योर नहीं हूं कि ये नीचे भी आ सकता है। क्या ये ऐसा कहीं जा रहा है? नहीं, इसका भी श्योर, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है। मैं आपको फील कराना चाह रहा हूं कि यहां पर जो भी ये जो सवाल है, आपको पता है कि इसके पिछले लेक्चर में हमने स्यूडो पढ़ा है, तो इसमें हम लोग स्यूडो फोर्स कर रहे हैं, स्यूडो फोर्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो आपको आइडिया है कि हाँ भाई ये स्यूडो पर बनेगा। आपके माइंड में बैठा हुआ कि ये स्यूडो से ही बनने वाला है। लेकिन अगर ये सवाल आपको 12 जब आप पढ़ रहे हो तब आपके सामने ये सवाल दिया जाए, या जब आप पेपर देने बैठे हो, JEE एडवांस या मेंस या नीट कोई भी पेपर देने बैठो, तो आपको जब ये सवाल आए तो आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि उस टाइम, क्योंकि उस टाइम आपके पास पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। आपने पूरी फिजिक्स की तैयारी करके आप वहां बैठे हो। तो अब वहां पे आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या ये स्यूडो फोर्स से बनेगा, तो वो क्या और कब स्यूडो लगाएंगे, ये बात कैसे आपके दिमाग में क्लिक करे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस सवाल के माध्यम से।
यहां पर हमने ग्राउंड से देखा तो कोई हमें इसका प्रॉपर एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है, और जब तक प्रॉपर एक्सेलरेशन आपके डायरेक्शन को आप नहीं दिखाइएगा तब तक आप इक्वेशन नहीं बना पाइएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायरेक्शन। ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा ये देखूं कि यस ऑटो फोकस लॉक, चलिए, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायरेक्शन। तो भैया यहां तो क्लियर है कि ये ग्राउंड से तो बनने वाला नहीं, क्योंकि ग्राउंड से इसका डायरेक्शन। तो अब आता है, बात समझ में आ रही? मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि कहीं अगर आपको एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट डायरेक्शन मालूम ना हो, सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स का या किसी भी चीज का अगर आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन मालूम ना हो, स्यूडो लगा दो। क्या लगा दो? स्यूडो, क्योंकि मालूम नहीं तो ग्राउंड से तो पता नहीं है। अब आइए, ग्राउंड से पता नहीं है हमको, तो हम क्या करेंगे? मेरे पास क्या उपाय? हम ऑब्जर्वर को यहां बैठा देंगे, ऑब्जर्वर को चूहा बनाकर यहां बैठा देंगे, ऑब्जर्वर को चूहा बनाकर कहां बैठा देंगे? यहां बैठा देंगे। अब ऑब्जर्वर चूहा बनकर यहां बैठ गया, अब ऑब्जर्वर चूहा बनकर यहां बैठ गया। ठीक है, चूहा बनकर यहां बैठ गया। अब ऑब्जर्वर जब चूहा बनकर यहां बैठ गया है तो अब इस ऑब्जर्वर के लिए ये इंक्लाइन सरफेस ऑब्जर्वर कहेगा कि हाँ भैया ये तो नीचे आएगा, क्योंकि बाहर वाले से मतलब अगर ये इसमें बैठ गया है तो इसके लिए ये पूरा सिस्टम रेस्ट में, अगर ये इसमें बैठ गया है तो ये पूरा सिस्टम किस में है? रेस्ट में। और बैठा हुआ है मतलब इसके लिए ये रेस्ट में, मतलब इसके लिए ये पूरा बॉडी पूरी आसपास का एनवायरनमेंट किस में? रेस्ट में। लेकिन हालांकि ये कैसे फ्रेम में बैठा हुआ है? एक्सेलरेटेड फ्रेम में। तो इसका फ्रेम क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इजिली आप बना सकते हो, अब इजिली आप एफवीडी मतलब इस चूहा के लिए ये किधर जाएगा? नीचे जाएगा। जाहिर सी बात, चूहा के लिए कहां जाएगा? नीचे जाएगा, इजिली आराम से जाएगा। तो आइए इसका एफबीडी बनाते हैं, और जहां आपने एफबीडी बना लिया क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, एफबीडी बनाने के बाद 2 kg, जाहिर सी बात है ये एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, ये नीचे। mg किधर लगेगा? तो mg लगेगा नीचे, mg किधर लगेगा? नीचे। यह तो आपको पता है कि mg नीचे लगता है। यस सर, mg नीचे लगेगा। ठीक है, अब जब mg नीचे लगेगा, ठीक है, mg नीचे लगेगा तो अब हम लोग निकाल लेते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? तो ये बैठा हुआ है, तो स्यूडो का आपको 3 चीज पता होना चाहिए। फोर्स, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पे लगता है, तो उसका भी कोई खेल नहीं है। बच गया कौन? तो 2 चीजें बच गई। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मैंने बताया था आपको अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे। कितना लगेगा? तो मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो 5 दूनी 10, 2 5। ये क्या लगा? स्यूडो लगा, स्यूडो। ये क्या लगा? स्यूडो फोर्स लगा। ठीक है, ये क्या लगा? स्यूडो फोर्स। ठीक है, अब जब ये स्यूडो फोर्स लगा है तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया 10, और ये कितना हो गया? एम कितना है? 2 20, तो कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया? 30। तो अब ध्यान से देखें, 30 हो गया है, तो ये रहा नीचे, इधर लग रहा है 30, और इधर एक्सेलरेशन है। अच्छा, ये 37 डिग्री है, तो ये 37 डिग्री, तो ये 37 होगा। ऐसा काम मैंने काइनेमेटिक्स में भरपूर कराया है, मतलब कि हाँ, काइनेमेटिक्स में और वेक्टर में तो कराया ही है। मतलब कुछ ऐसा फिगर मैंने बताया होगा आपको। यहाँ अगर मान लो एक्स अल्फा बन रहा है, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये भी अल्फा, एक एक छोड़ के अल्फा हो जाएगा। अगर ये बीटा है, ठीक है, ये बीटा है, तो ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, एक एक छोड़ कर ये बीटा, तो ये बीटा, तो यहाँ 37 डिग्री, इसका मतलब ये 37 होगा। ध्यान से देखिए, ये 37 हो गया। अब जब ये 37 हो गया है तो अब इसको रिजॉल्व करो, तो इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 37 30 cos 37 डिग्री, और इधर आ जाएगा 37 30 sin 37। ठीक है, तो अब इक्वेशन लिख सकते हैं आप। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 2 kg, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 30 sin 37, और sin 37 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। sin 37 3/5, तो 30 × 3/5, तो कितना हो गया? 5 6 5 छक
कितना हो गया ये, हाँ कितना हो गया ये 6 पचे 30, तो 6 तिया 18, तो a बराबर कितना हो गया 2 से 2 तिहाई 3 तिहाई 9, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। आपसे सवाल क्या किया गया था, सवाल किया गया था फाइंड आउट द टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास तो s मालूम है, ये हमने पहले ही निकाल लिया, इसका कितना है 5 मीटर। एक्सेलरेशन निकल गया, आप क्या है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बना दो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब चूंकि ये इनिशियली रेस्ट पे था तो s आप डाल दो 5, ut पूरा 0 हो गया, हाफ a कितना, एक्सेलरेशन कितना 9 t स्क्वायर। तो t की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 5 दूनी 10 बटा 9, 10/9 सेकेंड। ये आपको टाइम की वैल्यू निकल कर आएगी। क्या था इसमें, तो इस सवाल से मैंने आपको ये फील कराया कि कब आप स्यूडो लगाओगे। अभी तो आपके दिमाग में है कि हाँ ये स्यूडो पढ़ रहे हैं तो स्यूडो लगाना, कब लगाओगे अगर सडन 4-5 महीने बाद आपको सवाल दिया जाए। तो आप अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली में एक्सेलरेशन किस तरफ है या फोर्स किस तरफ या कुछ भी डायरेक्शन अगर आप नहीं एग्जैक्टली पता कर पा रहे हैं, तो तुरंत आप उस फ्रेम पर बैठ जाइए और वो फ्रेम चूज कीजिए, वो फ्रेम चूज कीजिए जिस फ्रेम में आपको डायरेक्शन पता हो, आप श्योर हो कि हाँ यही डायरेक्शन होने वाली है। जब आप उस फ्रेम में बैठ जाइएगा और आपको डायरेक्शन श्योर हो जाएगी कि हाँ यही वो डायरेक्शन है, तो फिर आपको FBD बनाना है। और FBD पहला स्टेप है, FBD बना लिया आपने, इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन बना लिया तो फिर मैथ्स है और कुछ नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन से ही FBD बनेगा, FBD बन गया तो इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बन गया तो आपको मैथ्स है, कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी करना है आपको, रिजल्ट निकल जाएगा। तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको नोट कर लीजिए फटाक से। और इस लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है कितना से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और लिफ्ट के अंदर पुली है, पुली से दो ऑब्जेक्ट फंसे हुए हैं, 2 kg और 4 kg। आपको दोनों का ही एक्सेलरेशन निकालना है कि दोनों का ही एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, स्यूडो फोर्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्यूडो से करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले स्यूडो से करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि ऑब्जर्वर को क्या करना पड़ेगा, चूहा बनकर बैठना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वर चूहा बनकर बैठ गया, ठीक है, ऑब्जर्वर चूहा बनकर बैठ गया, 2 kg और ये 4 kg। ध्यान से समझते हैं, जो ऑब्जर्वर चूहा बनकर बैठ गया, तो ऑब्जर्वर अगर यहाँ चूहा बनकर बैठ गया है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ चूहा बनकर बैठ गया है, तो ये चूहे के लिए ये अगर a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने ये ग्राउंड फ्रेम में ऐसा सवाल कंस्ट्रेंट मोशन में किया है ना, ऐसा आपने ग्राउंड फ्रेम में कंस्ट्रेंट मोशन में किया है कि अगर ये 4 kg वाला अगर a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो 2 kg वाला a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ये आपने कंस्ट्रेंट में किया। तो चूहा जब इस पर बैठ गया तो चूहे के लिए तो यही कहानी है। अब चूहे के लिए यही कहानी है। अब चूहे के लिए जब यही कहानी है तो आइए चूहे के लिए FBD बनाते हैं। तो चूहे के लिए और चूहा जिस फ्रेम में बैठा हुआ एक्सेलरेट कर रहा है तो स्यूडो लगेगा। तो कैसे लगेगा, तो आइए सबसे पहले फॉर 2 kg के लिए काम करें। तो 2 kg का FBD बनाना है। ये हुआ 2 kg, ठीक है, नीचे हो गया 20 न्यूटन लगेगा, 2G 20 लगेगा नीचे, ऊपर लगा टेंशन, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन ऊपर है, स्यूडो लगाना है। तो स्यूडो आपको पता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पर लगता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ हम लोग बात करेंगे किस पर, डायरेक्शन पर। सबसे पहले डायरेक्शन, तो आपको पता है अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन फ्रेम का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे। मैग्नीट्यूड कितना, तो मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, तो 2 2s are 4। अब इक्वेशन लिख दो तो कितना हो जाएगा, चूंकि एक्सेलरेशन इधर है तो t बड़ा होगा, तो t माइनस 4 24, ठीक है, t माइनस 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a। ये इक्वेशन 1 हो गया। 20 और 4 24, t माइनस 24 बराबर 2a। अब लेते हैं 2, अब कितना लेते हैं 4 kg। अब कितना लिया 4 kg, ठीक है, अब कितना लेते हैं 4 kg, ठीक है, अब कितना लिया 4 kg। अब 4 kg जब लेते हैं तो नीचे कितना लग रहा है 40, ऊपर कितना लग रहा है t, एक्सेलरेशन किधर नीचे
स्यूडो किधर लगेगा, तो नीचे लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन किधर, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऊपर है, स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा। मैग्नीट्यूड कैसे, मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, तो 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 48 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। ये इक्वेशन 2। अब दोनों को सॉल्व कर दो, क्या है, दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो 1 और 2 को ऐड कीजिए, 1 और 2 को ऐड कीजिए, तो t माइनस 24 बराबर 2a और 48 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, तो t से t हो गया डिचिक 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 डिचिक, 48 में 24 गया, तो 24, 4 2 6, a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आ गई 6 चौके 24, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आया, ठीक है, ये कितना आया, एक्सेलरेशन आया विथ रेस्पेक्ट टू किसके, विथ रेस्पेक्ट टू किसके, ये विथ रेस्पेक्ट टू चीटा आया। लेकिन अगर हम ग्राउंड फ्रेम से निकालना चाहें तो ग्राउंड फ्रेम से निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्राउंड फ्रेम से अगर हमको निकालना होगा तो ग्राउंड फ्रेम से हम क्या करेंगे, तो ग्राउंड फ्रेम से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए ग्राउंड फ्रेम से निकालना है तो ये आया है लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट आया है, तो क्या लिखेंगे a4 माइनस al। तो a4 कितना आया है 4, ठीक है, a4 कितना आया है 4, a4 हमको निकालना है लिफ्ट की, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, मतलब कि कितना डाल देंगे 2, तो a4 कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 और 2 6, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 4 kg कितना से जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा। a2 निकालिए, a2 निकालिए, तो a2 निकालते हैं, तो a2 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a2l, तो a2 माइनस al, ठीक है, a2 माइनस al। एक चीज समझते हैं, ध्यान से देखिए अभी, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। 4 kg किधर जा रहा है, 4 kg नीचे जा रहा है, तो डाउनवर्ड, अब देखिए चूंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, 4 kg जा रहा है नीचे, तो यहां हम डालेंगे -4, या क्या डालेंगे -4, तो माइनस, तो ये आ जाएगा -2। बात समझ में आ रही, क्या आ जाएगा -2। अब 2l निकालिए, अब 2 किधर जा रहा है, ऊपर है ना, ऊपर जा रहा है, कितना आया है एक्सेलरेशन 4, तो अब इसका 4 लिखाएगा, 2 हमें निकालना है, लिफ्ट किधर, तो लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है 2 से, तो a2, तो कितना हो गया 4 और 2 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो आया है ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दोनों किसके आया, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लिया हमने। बात समझ में आ रही किस तरह से सवाल किया हमने, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आपसे कहा जाए कि ये सवाल तो हमने स्यूडो पर बनाया, ग्राउंड पर भी बना सकते हैं। अगर आपको चेक करना है ग्राउंड फ्रेम में कि आपका आंसर सही है, तब चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, चेक भी कर सकते हैं। जगह चलिए यहीं पे चेक करते हैं, चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कीजिएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना कंस्ट्रेंट में, a1 + a2/2। ध्यान से देखिए a1 कितना है, a1 कितना आया है, मतलब 2 kg का कितना है 6, और 4 kg का कितना है -2/2, कितना आ गया 4/2, तो कितना पुली का कितना आया, पुली का आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पुली का कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पुली का आ गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, पुली अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो पुली भी तो जा रहा है। अरे वाह, अरे वाह क्या बात है, नोट कीजिए फटाक से। नहीं, पहले ग्राउंड फ्रेम समझ लेते हैं, आइए इतने ही जगह में ग्राउंड फ्रेम भी समझते हैं, ठीक है। इसी सवाल को हम लोग करेंगे ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में अगर हम करें, ठीक है। चलिए इसी सवाल को हम लोग ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं, इतने में होगा, छोटा छोटा लिखते हैं। चलिए इसी सवाल को हम लोग कर रहे हैं ग्राउंड फ्रेम में, तो ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में ये पुली ऊपर, ग्राउंड फ्रेम ये 2 kg और ये 4 kg, ये मान लेते हैं कि ऊपर जा रहा है a1 से, क्योंकि हमें नहीं पता, हम ग्राउंड पर खड़े होकर देख रहे हैं। ये ऊपर से, ये ऊपर जा रहा है a1 से, और चूंकि मान लीजिए कि पूरा सिस्टम ही तो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मान लेते हैं कि a4 भी ऊपर जा रहा है। अब मेरा मानना सही है कि नहीं है वो प्लस माइनस आकर क्लियर हो जाएगा। a1 2 भी जा रहा है a1 से, और 4 भी जा रहा है a2 से, ऊपर जा रहा है, ग्राउंड से हम देख रहे हैं। आइए अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, उसका FBD बनाते हैं। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड फ्रेम, गर्लफ्रेंड नहीं समझ लेना, ग्राउंड फ्रेम है बाबू, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 2 kg नीचे 20, ऊपर टेंशन T,
एक्सेलरेशन ऊपर है a1, तो क्या लिखेंगे t माइनस 20 बराबर 2a1। इक्वेशन 1 आ गया। यस सर, इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, दूसरा 4 kg लीजिए, ये भी किधर जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। कितना से, a2 से। ऊपर t, नीचे 40। चलिए, तो t माइनस 40 इज इक्वल टू 4a2। अब आप कंस्ट्रेंट वाले को रिवाइज कीजिए। दो इक्वेशन आए हैं, वेरिएबल 3 है। दो इक्वेशन आए और वेरिएबल 3 है, तो तीसरा हम लोग रिलेशन निकालते हैं कंस्ट्रेंट से। तो कंस्ट्रेंट से रिलेशन निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कंस्ट्रेंट वाला रिलेशन लगाकर तीसरा रिलेशन निकाल सकते हैं। तीसरा रिलेशन होगा AP बराबर A1 प्लस A2 बाई 2। तो AP आपको पता है वो कितने से जा रहा है, ऊपर जा रहा है 2, तो 2 बराबर A1 प्लस A2 बाई 2। तो 2 कितना हो गया, 4। तो A1 प्लस A2 कितना आ गया, 4 आ गया। A1 A2 कितना आ गया, 4 आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। अब ध्यान से देखिए, वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। 4 इज इक्वल टू A1 यहां से निकाल लीजिए, A1 यहां से निकालिए आप, तो कितना हो जाएगा t माइनस 2 बाई t माइनस 20 बाई 2। ये A1 आ गया। A2 यहां से निकालिए, प्लस t माइनस 40 बाई 4। अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसको सॉल्व कर दो, t निकल जाएगा। देखो ध्यान से, दोनों में से अगर हम 4 कॉमन कर लें, दोनों में से अगर हम 4 कॉमन करके इधर भेज दें, एकदम सवाल, दोनों में से हमने 4 कॉमन कर लिया, इधर भेज दिया, तो कितना होगा 16। दोनों में से 4 कॉमन किया है, तो इसमें 2 नहीं था, तो 2 आएगा, तो 4, तो ऊपर आएगा 2t। 16 इज इक्वल टू 2t माइनस 40 प्लस t माइनस 40। तो कितना आ गया ये 16, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। 16 2t कितना हो गया, t हो गया कितना, 3t। तो 3t बराबर 16 और माइनस 40 हो गया माइनस 80। इधर आया तो कितना हो गया माइनस 80, इधर आया तो प्लस 80। 80 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96। तो t की वैल्यू कितना, t की वैल्यू आ गई 3 से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 32 न्यूटन। t की वैल्यू कितनी आ गई, 32 न्यूटन। अब पुट कर दो, अब किसी एक में भी पुट करो, देखो कितना आएगा। अब डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है, पुट कर देते हैं। आइए पुट कर देते हैं, इसी में पुट करते हैं, ठीक है। t की वैल्यू कितना डालना, 32। तो 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a1। तो 32 में से 20 गया तो 12, 2a1 2 से 12 6। कितना आया 2 kg का, 2 kg का कितना है, देखो 2 kg का A1 कितना है, 6 आ गया ना। अरे यस, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, आप किसी भी फ्रेम में बना सकते हैं। अच्छा सर, इसमें हम ग्राउंड में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन का अंदाजा है। इससे पहले वाले सवाल में डायरेक्शन का अंदाजा नहीं था। जहां डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लगे, स्यूडो लगा देना। नोट कीजिए इसको फटाक से। यहां तक की कहानी आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गई होगी। बेहतरीन अंदाज में आपने न्यूमेरिकल समझ लिया होगा कि किस तरह से सवाल बनाएंगे स्यूडो फोर्स पर। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बात करने वाले हैं फ्रिक्शन का। तो इसके स्क्रीन पर फ्रिक्शन का डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।